गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे भी होंगे, पढ़ाई भी आप लोगों की सही चल रही होगी और स्टडी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं हो रही होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो रहा होगा और आप लोग उसको देख भी रहेंगे। एक बात सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको जो भी होमवर्क सब्जेक्ट टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उन होमवर्क को आप सब्जेक्ट टीचर को उन्हीं के नंबरों पर भेजें, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकेंगे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ते हो या नहीं हो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। हाँ भाई, बच्चे पढ़ तो रहे, कम से कम हम लोग जो वीडियो लेक्चर पढ़ा रहे हैं ऑनेस्टली से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा होमवर्क जो भी टीचर भेजे आप लोग उनके नंबरों पर भेजिए। यदि आपके पास टीचर का नंबर नहीं हो तो आप स्कूल में फ़ोन करके या किसी भी टीचर से फ़ोन करके आप उनसे नंबर प्रोवाइड करवा सकते हो। ओके स्टूडेंट, ले सकते हो मतलब। तो आगे पेज नंबर 63 ओपन करिएगा। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सोर्सेज। ऑन द बेसिक ऑफ द सोर्सेज ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज नेचुरल ऑब्जेक्ट और named object, the object that we get from nature, plants and animals, called natural objects. On the other hand, the object developed by humans are called man-made artificial. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें कुदरत से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें इंसानों के द्वारा बनाया जाता है उसे मैन मेड ऑब्जेक्ट, मानव निर्मित कहते हैं। आर्टिफिशियल जिन्हें हम बनाते हैं, एक तो पेड़ पौधे हमें ह्यूमन से मिले, प्रकृति से मिले, तो उन्हें वो नेचुरल है। और जिनको प्लास्टिक, पेन, कॉपी, ये क्या है, हम लोगों ने बनाए, मैन मेड है। तो नीचे एक आपको एक्टिविटी दी गई, इसमें आपको भरना है जो नेचर के द्वारा है वो एन, जो मैन मेड है उसको एम लिखना है। ओके बेटा, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, हमारा चैप्टर चालू करते हैं। पदार्थों के गुण। एस वी हैव सीन द डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट हाउ इट डिसाइड द पर्टिकुलर मटेरियल should be used to make a particular object. It is a basically decide on the basic of the property of material and the purpose for which the object which we use. For example, we do not store water in container made of paper or cloth. Thus, water is stored in glass, metal or earthen pot as they can hold water. जैसे अब किसी भी ऑब्जेक्ट की, कल भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट में, हर ऑब्जेक्ट में उसका विशेष गुण होता है। उस गुण के आधार पर हम उसके बारे में डिसाइड करते हैं इसे किस कैटेगरी में रखना चाहिए। ठीक है, आइए सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या? हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स क्या होता है? कठोरता। क्या होता है बेटा? कठोरता। हार्डनेस मीन्स कठोरता। Some material are hard to compress by handle, with other can be compressed easily. Those material which are difficult to compress are called hard materials, while the one of the can be compressed easily are called soft material. कुछ मटेरियल जो होते हैं ना, जिनको हम हाथ से दबा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, वो हार्ड मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हाथ से हम दबा नहीं सकते, वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, मुलायम पदार्थ कहलाते हैं। ओके, समझ गए? जो छूने में क्या हो, कठोर लगे, हार्ड लगे, टच ज़्यादा टाइट हो। जैसे आपको एग्जांपल दिखेगा, स्टोन क्या है बेटा? हार्ड है, क्या हाथ से दबेगा? नहीं। कैंडल क्या है? हार्ड। इरेजर क्या है? सॉफ्ट। हैमर क्या है? हार्ड। अटेंसेस मीन्स बर्तन क्या है? हार्ड। चेयर क्या है? हार्ड। यानी जो ऑब्जेक्ट को हम पुश करके दबा सके, उसकी शेप चेंज कर सके, वो आपका हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है। जिसको नहीं कर सकते वो आपका हार्ड होते हैं। अगला बेटा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। समझिएगा, मैग्नेटिक क्या होता है? चुंबकीय, और नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय। मैग्नेटिक मीन्स लिखिएगा चुंबकीय और नॉन मैग्नेटिक मीन्स अचुंबकीय। बेटा आप लोग चुंबक देखा है आप लोगों ने? खिलौने में निकलते हैं ना, लोहे को चिपका लेते हैं, वो उसे मैग्नेट बोलते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक। और जो ऑब्जेक्ट आयरन को अट्रैक्ट नहीं करते वो नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ब्रिंग मैग्नेट नियर टू आयरन नेल्स और एनी ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन? क्या आप देखा है आपने लोहे किसी ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, द आयरन नेल और ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एस मैग्नेटेड एंड द स्टिक। स्टिक मीन्स चिपक जाना ऑन द मैग्नेट। जो लोहे की कील होती है ना, वो मैग्नेट से चिपक जाती है, चुंबक से चिपक जाती है।
नाउ प्लेस द मैग्नेट नियर पेपर और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। यदि आप इसी मैग्नेट को कागज या प्लास्टिक के पास में ले जाओ, यू फाइंड दीज ऑब्जेक्ट विल नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये मैग्नेट के नहीं चिपकती है। द ऑब्जेक्ट that are attracted towards the magnet are called magnetic object। अंडरलाइन करिएगा, ऐसी वस्तुएं जो चुंबक के चिपक जाती है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, वे वस्तुएं जो चुंबक के नहीं चिपकती है वो नॉन मैग्नेटिक कहलाती है। तो बेटा नीचे आपको एक टेबल दी गई है, ये आपको खुद फिल करना है कि बताना है कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है या कौन कौन सी नॉन मैग्नेटिक है। समझ गए यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वीडियो को बार बार देखिएगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कोई नहीं है ना? ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको होमवर्क देते हैं उन सब्जेक्ट टीचरों को आप लोग होमवर्क तुरंत करिए, भेजिएगा। ऑनेस्टली से करिए होमवर्क, ठीक है, ईमानदारी से करिए। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। तो स्टे होम, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।